ए नेता देख लो। और इसीलिए कहता हूँ गटर से नीचे भी सोचते हो तुम लोग, गटर से भी गंदा कुछ होता होगा वहां भी सोचते होगे। गाधा कहीं के। ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव सॉल्व होगा, इमेजिनरी वैल्यू होता है। सर कितना बेइज्जती, सर 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 हमको बुरा लगता है, नहीं लगता है ना? ठीक है, तो रोना मत, याद रखे ना। अच्छा, बुरा लगने से वजह नहीं रोना आता है, सवाल ना लगने की वजह से मैं तो मानूंगा बुरा लगने की वजह से। अबे ऐसे लिख सकते हो क्या भाई? तुम ये बताओ, ये लिख सकते हो 80 चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। AR चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो इन दोनों को जोड़ के जीरो तभी संभव है जब ये भी क्या हो? जीरो, और ये भी क्या हो? जीरो। हो गया आंटी, क्लियर? और कोई डाउट लग रहा हो तो बताओ। बढ़िया, यही तो बोले थे पिछली बार भी, और कुछ अंग्रेजी में नहीं बोले थे, लेकिन ठीक है, जो सोचे थे वो भी अच्छा ही सोचे थे। ये सारे स्टेटमेंट्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स पे सर्कुलर मोशन है। अब ये स्टेटमेंट, इन अ सर्कुलर मोशन रेडियल एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? एग्जाम्पल के लिए क्या क्या है? एग्जाम्पल के लिए क्या क्या है? अरे है ना, यस सर। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्या भैया? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, ध्यान देना, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है कि यहां पर एक बॉल लटक रही है, बॉल का मास कितना है? m। अगर इसको हम थीटा डिस्प्लेस किए, कितना डिस्प्लेस किए भैया? थीटा डिस्प्लेस कर दिए ना, यस सर। थीटा डिस्प्लेस करके जब छोड़ दिए और ये अपने दो एक्सट्रीम्स के बीच में सर्कुलर परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर रफ्तार कितनी है? जीरो। कितनी है? जीरो। तो इस ए पॉइंट पर ए आर कितना है? जीरो, लेकिन सर्कुलर हो रहा है ना? हो रहा है ना, यस सर। अरे क्लैरिटी है कि नहीं? सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, यस। तो किसी सर्कुलर मोशन में किसी इंस्टेंट पर क्या ए आर जीरो हो सकता है? अरे हो सकता है, यस सर। यहां पर अपने पास एक ये कंचा, अरे क्लियर है ना? हिंदी में बोलते हैं इसको गोली। गोली जानते हो ना, यस सर। जिसका मास कितना है? m। इसको ऐसी रफ्तार दी है कि इसके टॉप पॉइंट पे रफ्तार कितनी हो गई? जीरो। क्या उसके आगे ये खुद आ जाएगा? यहां पर वेलोसिटी कितना है? जीरो। तो ए आर कितना होगा? ए आर कितना होगा? जीरो। ए आर जीरो पॉसिबल है कि नहीं है? क्या पूरे सर्कुलर मोशन में कभी ए आर जीरो हो सकता है? हो सकता है? नो, नहीं हो सकता ना, यस। एक सर्कुलर मोशन हो रहा हो, उसमें किसी इंस्टेंट पर ए आर जीरो हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, अगर हम एक बात कहें, इन सर्कुलर मोशन, अब केवल सर्कुलर कह दिए तो दुनिया का हर सर्कुलर मोशन इंक्लूड हो गया, चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, हर जगह ये बात मायने रखनी चाहिए। इन अ सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंजेस स्पीड ओनली। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? क्लैरिटी है ना? क्यों भैया? सुनना 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 सुनना, ध्यान से देखना। सिंपल पेंडुलम क्या है भाई साहब? सिंपल पेंडुलम। इसीलिए पेंडुलम बहुत पढ़ाया जाता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल पेंडुलम खूब आता है, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगते हैं। हमने कितना डिस्प्लेस किया हुआ है? थीटा। क्या ये ऐसे सर्कुलर परफॉर्म कर रहा है? यस सर। जब ये अपने एक्सट्रीम पर है तो इधर वेट कितना लग रहा है? mg। रस्सी में टेंशन t। इधर कितना? अरे थीटा है तो ये भी कितना? थीटा। अभी पढ़ने को मिलेगा अपने को, ये कितना? mg cos थीटा। इधर क्या आएगा? mg sin थीटा। mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अच्छा ये बताओ, अगर हम इस लाइन के अलोंग देखें, इस लाइन के अलोंग, तो t बराबर क्या है? mg cos थीटा। mg cos थीटा मतलब क्या? मैं एफ नेट या नेट रेडियल फोर्स एफ आर बराबर जीरो लिख सकता हूं। अरे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो एफ आर है। क्या है? एफ आर। तो क्या एफ आर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है? तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। वो यहां से भी निकल के आया है? नहीं आया, हम कहा लिखे हैं? अरे टी कहां लगा है? ऊपर। जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो कितनी डायरेक्शन होगी? कितनी डायरेक्शन? दो।
एक रेडियस के अलोंग और एक टेंजेंट के अलोंग, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा ना। यहां क्या लग रहा है, ध्यान से, क्या लग रहा है, ये कितना एंगल है, mg के कितने कंपोनेंट, इधर क्या गया mg cos, इधर क्या गया, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में t आगे और mg cos थीटा नीचे, v जीरो है ना, तो टेंशन बराबर mg cos थीटा। अरे क्लियर है कि नहीं, तो t बराबर mg cos थीटा हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो, जितना ऊपर उतना नीचे, तो नेट फोर्स जीरो। तो किस डायरेक्शन के अलोंग, रेडियल की टेंजेंशियल। क्या एफ आर बराबर जीरो लिख सकते हैं, क्या m इंटू ए आर बराबर जीरो लिख सकते हैं, ए आर बराबर कितना है, ए आर बराबर कितना है, जीरो, यही तो पढ़े हैं। ए आर बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वी स्क्वायर बाई आर, तो वी जीरो तो ए आर भी जीरो। अच्छा सुनो, इसके अलोंग देखोगे तो फोर्स क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स लगा वो कितना लगा, mg साइन थीटा। तो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा, नहीं आया, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है डिवाइडेड बाई मास, तो AT बराबर क्या लिख रहे हैं हम, mg साइन थीटा बाई m, mg साइन थीटा बाई m। तो यहाँ AT क्या है, AT क्या आया, g साइन थीटा, अरे आया कि नहीं आया, यस। ये AT क्या कर रहा है, AT इस इंस्टेंट पे क्या कर रहा है, AT क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे तो यहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग डायरेक्शन। अरे नेता बोलो, बात समझ आई क्या, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है, यस सर। अगर ऐसा लिखा जाए कि सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन खाली रफ्तार चेंज करता है, तो बात सही है कि गलत है, गलत है कि सही है, गलत। क्या कारण बता सकते हो, अरे बता सकते हो, यस सर, दोनों बातें लिखो, चलो हाँ, यहां से लिखो, इन अ सर्कुलर मोशन, ये लिख लिए हो, नहीं लिखे हो, लिखो लिखो लिखो, यहां से लिखो, लिखो लिखो लिखो, जो नहीं लिखा लिख लो, लिखो एकदम सीक्वेंस में लिखना, पीछे वाला जिसका छोटा होगा वो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, यहां लिखो और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना, चलो जल्दी करो, आज डायनेमिक्स टच कर देना है भाई, शुरू हो जाओ। हाँ क्या हुआ है, क्या, उसका काम तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है ही, बिल्कुल। हम क्या लिखे हैं, हम क्या लिखे, यही यही यही, हम क्या लिखे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग डायरेक्शन, कहां पर, कहां पर, इस जगह पर, जस्ट पहले भी रफ्तार जीरो है और जस्ट बाद में, पलटी मारने से जस्ट पहले भी रफ्तार जीरो है और जस्ट बाद में, बस क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन। वो कौन किया, AT, उसके बाद फिर AT अपने काम में आ जाएगा मैग्नीट्यूड चेंज करने में। हाँ हाँ, लाइट पीछे, ये समझ आया ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग डायरेक्शन, यहां लिख दो एट पॉइंट P। अरे दादा, अरे दादा, बहुत बढ़िया, चलो ले, हाँ हाँ, AT तो कभी भी जीरो हो सकता है, AT तो जीरो, AT जीरो होने का मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। AT तो मस्ट है ही नहीं ना सर्कुलर के लिए, मस्ट क्या है, AR, तो सोचना AR के अबाउट है, ओ भैया अइहो ना हमरा बिहार में। अरे आगे बढ़े, जल्दी 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 चलो।
जो मुझे नहीं आता वो एग्जाम में नहीं आता। हाथ कोई नीचे नहीं रखेगा, हाथ सब बाहर, हाथ पर हाथ रखो और हाथ अपना होना चाहिए। वाह वाह, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हाथ पर हाथ रखो लेकिन हाथ अपना होना चाहिए। है? तो मान लो लड़कियां तो अलग सीट पे बैठती हैं, लड़के अलग सीट पे बैठते हैं। लड़का लड़का। हाँ, अच्छा चल लेके आओ, ये लेके आओ। जल्दी करो जल्दी करो। स्लाइड चेंज करें? और देख लो, बैच 1 के लोग भी मुझे चौराहा घूमते हुए नजर आ रहे हैं बहुत, तो थोड़ा सिंसियर हो जाओ। एक दिन तो एक दिन तो उतर के फिर वहीं धोएंगे, जान लेना। हाँ। एक दो लोग मुझे दिखाई देते हैं जब कभी मैं उधर वाले रास्ते से जाता हूँ तो, ये ऐसे करके पीछे से जाते हैं ना, यहाँ से रेड लाइट से लेफ्ट होके। हाँ, अब वो सब नहीं जानता हूँ मैं। अच्छा, वहां नहीं दिखेंगे फिर, वहां मत आइएगा। क्यों भाई? हम वहीं रहते हैं सर, घूमते रहते हैं वहीं पर, घर वहीं है। आगे बढ़े, थोड़ा तेज लिखो यार। जय हो जग में मिले जहां पे, नमन पुनीत अनल को। आ जाता एक आध बढ़िया रिजल्ट, 180 में 180 तो मजा आ जाता। हाँ। हाँ? आगे बढ़े? अरे हो गया ना? यस सर। भाई इतना टाइम नहीं है यार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, चलो। जी साइन थीटा ना? सॉरी 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 सॉरी। आहा, तब बढ़िया लिखे थे। ए पॉइंट पर स्पीड 0 है तो ए आर बराबर 0 होगा, और ए टी बराबर जी साइन थीटा है तो ए टी डायरेक्शन चेंज करेगा। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन। अब कोई कहे, सवाल पूछो, क्या सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज कर सकता है? कर सकता है, हमको पता है कब कर सकता है, केवल हवा हवाई बात नहीं।
बढ़े आगे, जल्दी लिखो। AR कैन नेवर चेंज मैग्नीट्यूड। AR बस केवल डायरेक्शन चेंज करता है। रेडियल एक्सेलरेशन कैन नेवर चेंज मैग्नीट्यूड इन एनी सिनेरियो, इन एनी केस। हो गया? हो गया भैया, थोड़ा तेज लिखो। हाँ, रेडियल एक्सेलरेशन एट बी। नहीं आया? आया? समझ पा रहे हो? यस। आसान है यार, कुछ टफ नहीं है। ओ, पल्ले वल्ले पड़ा तक रहा है कुछ? समझ आ रहा है? चले भैया। गोली गोली गोली, कंचा। हाँ। कट्टा, कंचा, अरे कट्टा, अरे दादा। आगे बढ़े, अगली स्लाइड में चलें। जल्दी लिख, जल्दी लिख, टाइम मत वेस्ट कराओ यार, फटाफट लिखो, थोड़ा तेज पेन चलाओ। सिलेबस भी खत्म करना है अपने को, लिखवाना भी है, पढ़ाना भी है, सब क्लास में ही करना है, कैसे संभव होगा? थोड़ा तेज चलो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, वाह 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 वाह। बिल्ट इन पीसी। देखें ये सही है कि नहीं? हाँ ठीक।
यही तो थे। हाँ यहाँ थे। अब आगे बढ़ रहे हैं भाई। हो गया? लिख भी रहे हो कि नहीं? हाँ गुड जॉब, बढ़िया। चलो ये लिखो, लिखो लिखो लिखो। अरे भाई कहाँ पहले बताया था? नेट एक्सलरेशन सब बताया था। अभी नेट एक्सलरेशन एटी और एआर के बीच में रिलेशन बनाओ, डायग्राम ड्रॉ करो, आगे लिखना स्टार्ट करो। लिख लेना, नाउ वी नो दैट dv by dt is 80 बराबर आर अल्फा ए नेट। ए नेट का फॉर्मूला है ये tan अल्फा, ये फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे। क्या यार, क्या हुआ? आगे बढ़े। चले, ये सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, ध्यान से बनाना है, एक एक चीज अच्छे से पढ़ के। सवाल दे रखा है v बराबर 40, v इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन। बनाओ जल्दी। घर जाके ये सब सवाल नोट्स में डालते हो कि नहीं? हाँ कंपलसरी है भाई, रखो। हाँ मतलब अभी नहीं, घर पे। हाँ तो बिल्कुल उसके बाद नोट्स रिवाइज करेगी। हाँ कितना बच जाता है? बस 5 तो सवाल लिखने में 5 बच जाता है। अच्छा, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, और कहाँ है? और तो कुछ है ही नहीं, तीन सवाल, ये तीन सवाल लिखने में तुमको 2 घंटा लग जा रहा है। ठीक है, हाय हाय हाय, बनाओ बनाओ बनाओ। स्पीड बराबर कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियल एक्सेलरेशन होगा, अरे रेडियल होगा।
टेंजेंशियल भी होगा, टेंजेंशियल कितना, तो इतना टाइम क्या लगा रहे हो यार। एटी बराबर क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी टी, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आर बराबर कितना, वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना है 4, एक सेकंड पे लिखना है ना, एक सेकंड पे वी क्या होगा, कितना होगा 4, तो 4 चौक को 16। आर कितना, आर कितना 2, तो 2 अड्डे 16, कितना 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं नेट एक्सलरेशन नहीं निकाल पा रहे हो क्या भैया, ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ए आर कितना है, ए आर कितना है, कितना 64, 4 चौक को 16, 64 16, तो रूट 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आया है, यही आया है, यस। और सवाल लगाओगे ऐसे, टाइप चेंज करें, पक्का ना, यस सर। लिखो एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो अ पार्टिकल ऑफ मास, मास मत लिखो छोड़ो, अ पार्टिकल is moving on a circular path, a particle is moving on a circular path, a particle is moving on a circular path of radius 10 centimeter, of radius 10 centimeter, and speed at an instant, speed at an instant is 10 meter per second, speed at an instant is 10 meter per second, speed at an instant is 10 meter per second, ठीक है। लिखो फुल स्टॉप, if the angle between, if the angle between radial acceleration and net acceleration, radial, if the angle between radial acceleration and net acceleration is 37 degree, radial acceleration and net acceleration is 37 degree, find 37 degree, हाँ क्या लिखे 37 degree, find 37 degree, find the angular acceleration, find the angular acceleration of the particle at that instant, find the angular acceleration of the particle at that instant। ट्राई करो देखिए कौन कर पाता, एंगुलर एक्सलरेशन एट दैट इंस्टेंट। हमेशा सवाल को जब भी रफ वर्क करें थोड़ा साफ सुथरा करें, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि सवाल जब भी आप रफ पे सॉल्व करो तो उसको साफ सुथरा सॉल्व करो। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू एलिमिनेट कैलकुलेशन मिस्टेक्स। धीरे धीरे पहले स्लो रफ्तार से होगा, फिर वही साफ काम तेज रफ्तार से होने लग जाएगा, लेकिन साफ सुथरा करो, रचो मत। नहीं समझ आ रहा सवाल क्या करें, पल्ले नहीं पड़ रहा दूर दूर तक, किसी को आ गया, कितना आया, हाँ 3 भाई कौन था, देखिए क्या किए हो, हाँ ठीक थे परफेक्ट। कितना है 75,000 7500, ठीक। ये बताओ भाई लोग, देखो देखना सुनना सवाल सुनना क्या कह रहा है।
कि एक कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर अभी तक नहीं लगा है तो अब छोड़ दो, अब समझ लो, उसके बाद बनाना। एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन। किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की रफ्तार कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या रेडियस पता है तुमको? क्या ए आर लिख सकते हो? लिख सकते हो? यस सर। एटी लिख सकते हो? एटी बराबर क्या होगा? आर अल्फा। क्या होगा? और एटी और ए आर का रिजल्टेंट क्या है? क्या है? ए नेट। ये एंगल कितना है? 37 ना? यस सर। tan 37 क्या लिखोगे? एटी बाई ए आर। एटी की जगह क्या लिख लें? आर अल्फा। ए आर की जगह वी स्क्वायर बाई आर। क्या आर ऊपर चला जाएगा? यस सर। tan 37 3/4। आर का वैल्यू 10। कितना है? 10। कितना है? तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर है। तो 100 इंटू 10⁻⁻2 लिखेंगे? -4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -4 मीटर। अरे यार भाई, 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिखा जा सकता है कि 0.01? 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो? 0.1। 100 से डिवाइड करोगे ना, मीटर में ना कन्वर्ट कर पाओ तो क्या 10 सेंटीमीटर को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं मीटर? यार रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर, मीटर में 10⁻⁻2, तो क्या बना? -1। इसका क्या हुआ? स्क्वायर। अरे हुआ अल्फा वी स्क्वायर। 10 दाम है 100। क्या इसको नीचे ले आए? अरे ले आए तो अल्फा बराबर क्या 30,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। तो कितना हो गया? 4 7 28, 4 5 20, खत्म। 7500 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा बराबर 7500 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हुआ? कठिन है सर, बहुत टफ है सर। ये क्या इतना कठिन सवाल होता है? अगला सवाल लो, देखो बनाना ध्यान से, सोच समझ के, हवाबाजी नहीं चलेगी। किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर इसका एंगुलर एक्सलरेशन दे रखा है अल्फा। क्या दे रखा है? अल्फा। दे रखा है 100 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दे रखा है? 100 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनना, कह रहा है एंगल बिटवीन, हाँ बोलो 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 बोलो, कुछ डाउट नहीं? एंगल बिटवीन एटी टेंजेंशियल एक्सलरेशन एंड ए नेट इज 30 डिग्री। एटी और ए नेट के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। सवाल पूछा, फाइंड ओमेगा। ओमेगा बताना, एंगुलर स्पीड। खाली फॉर्मूले गोल गोल घुमाने हैं बस। रेडियस, हाँ रेडियस दे दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर। वैसे जरूरत पड़ेगा नहीं, फिर भी ले लो। बनाओ 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 बनाओ। फाइंड ओमेगा एट दैट इंस्टेंट। फाइंड ओमेगा एट दैट इंस्टेंट। निकला? नहीं निकाल पाए? निकल गया? क्या है? हाँ सेंटीमीटर। रेडियस इज इन सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट किया हो ना? रेडियस मीटर में कन्वर्ट किया हो ना? जरूरत ही नहीं है। ये बताओ, ये बताओ, क्या ये ए आर होगा? अरे होगा ना? अब हाँ ना तो बोल लो यार। अगर अभी तक नहीं लगा पाए तो पेन छोड़ दो।
हाँ अब छोड़ दो, कह रहे हैं अब जो हो गया जितना होना था। हाँ रूट अंडर देख लेते हैं। ये ए आर हो गया और क्या ये एटी हो गया, अरे हो गया। और ये क्या हो गया, क्या हो गया, किसके किसके बीच का एंगल 30 पता है, 80 और ये 30 है ना, अरे है कि नहीं है, ये कितना होगा 60, 1060 कितना, हाँ वो तो पता है 1060, फॉर्मूला क्या लिखोगे 80 बाई ए आर 1060 √3, 80 कितना आर अल्फा, ए आर कितना आर ओमेगा स्क्वायर, पता ही नहीं है, बी स्क्वायर बाई आर रटे जा रहे हैं, ओमेगा पूछा है ना, तो जो पूछा है वही करोगे ना, क्या आर से आर कट जाएगा, अल्फा कितना है, कितना है, अरे है ना, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिख लें 100/√3, ओमेगा बराबर 10/3, अबे अंडर रूट की पावर 1/2 और जाएगा भाई, 1/4 हो जाएगा, अरे ले नेता, इसकी पावर 1/2 मतलब 3 की पावर 1/4, सर हम तो यहीं अटके थे। कब, अरे समझ आया, अरे 100 का अंडर रूट कितना हो गया 10, और इसका कितना हो गया 3 की पावर 1/4, कहाँ गलत किए थे, यही था, अच्छा अच्छा दोनों अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लगाए थे, ठीक है वो भी सही है, मतलब ऐसे लिख के आता है फिजिक्स के फॉर्मेट में, ऐसे लिख के आएगा। बना सवाल, एक सवाल और, एक सवाल और, चलो बनाओ बनाओ बनाओ, अभी और वेरिएशन है, ये देखो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी इंस्टेंट पर, एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, एंगल बिटवीन ए नेट एंड ए आर इज 53 डिग्री, इफ ओमेगा बराबर 100 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड ओमेगा बराबर 100 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा, बनाओ एंगुलर एक्सलरेशन बताओ, हाँ भाई कितना आ रहा है, हाँ 40,000/3, tan अल्फा बराबर 80/AR लिख लें डायरेक्टली, 80/AR, tan अल्फा क्या लिखोगे 4/3, 80 कितना आर अल्फा, ए आर कितना आर ओमेगा स्क्वायर, कटा गया, ओमेगा कितना है 100, तो अल्फा बराबर 100, 40,000/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए, समझ गए, यस सर, चलो आखिरी सवाल बनाओ, इफ वेलोसिटी बराबर 2t², वेलोसिटी कितना दे रखा है 2t², सवाल पूछा गया फाइंड ए नेट एट t इक्वल्स टू, ए नेट एट t इक्वल्स टू, t इक्वल्स टू, तो सुनिए सवाल बदल देते हैं, सॉरी, फाइंड द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन AT and A net is 45 डिग्री, बनाइए, इफ V बराबर
2t square. Find the time when the angle between AT and ANET is 45 degree. बनाइए. In a circular path, V equals to दे रखा है 2t square. हाँ. Find the time when the angle between AT and ANET is 45 degree. रेडियस हम आपको दे दिए हैं 1 मीटर ले लीजिए. बनाइए. R बराबर 1 मीटर. फाइंड द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन AT एंड ANET इज 45 डिग्री. कब? 2 सेकेंड. यस. चलो और लोग बना लो. कोशिश कर लो. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती. बहुत तगड़ी लाइन है. हरिवंश राय बच्चन. अरे बना. ये बताओ, कहीं सर्कुलर मोशन हो रहा होगा? अरे हो रहा होगा ना? यस सर. ये बताओ, कहीं इधर ए आर लग रहा होगा और इधर कहीं ए टी लग रहा होगा. ए आर और ए टी के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना. ए नेट और ए टी के बीच में कितना है? तो ये भी कितना होगा? 45. तो tan 45 लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? ए टी बाई ए आर. अरे लिख सकते हैं tan 45. tan 45 ए टी बराबर ए आर ना. ए टी क्या होता है? ए टी 2t स्क्वायर है. कितना है? समझ पा रहे हो? एटी बराबर क्या है? 4t. इतना जो समय खर्चा किए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का अंतर, ये उसी वजह से बन रहा है. बना. और ए आर कितना होगा? क्या होगा? वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कितना? वी स्क्वायर कितना? 4t की पावर 4 डिवाइडेड बाई आर कितना है? आर कितना है? 1 है ना. पक्का ना? यस सर. क्या टी से क्यूब हो गया? 4 से 4 कट गया. टी क्यूब बराबर 1. टी बराबर आया था. यस सर. अच्छा, जब हम रेडियस नहीं दिए थे तब भी निकाल दिए थे? नहीं. हाँ नहीं ना. हाँ. क्या बात समझ आई? सवाल पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा. यस सर. चलो एक और सवाल. लो लो लो. सारे पॉसिबल वेरिएशंस सुनना. हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी दे रखा है 3t स्क्वायर. 3t स्क्वायर. और रेडियस दे रखा है 10 मीटर. कहा गया फाइंड ए नेट एट t equals to 2 सेकेंड. फाइंड ए नेट एट t equals to 2 सेकेंड. घूम फिर के फिर वही अपने पुराने सवाल पे आ गए. नेता जल्दी बनाओ. बना? पिछला सवाल बना कि ऐसे ही चला? 1 सेकेंड आया था. अच्छा. तू अपना बता ले पहले. दूसरे चक्कर में पड़ा हुआ. हाँ भाई. 2/5. अच्छा, और लोग सॉल्व कर लो. हाँ. 12/√10. अच्छा, गुड जॉब. और बताओ.
इसको निकालने में क्या समस्या हो गई जो तुम लोग मरने लग गए भाई? अरे बहुत निकला सबका, तो कितना हो गया? अब जो भी सॉल्व कर लो इसको, 144 हो गया प्लस 2 दूना 4, 72। हाँ, इसको 144, 144 भाई 10 रहने दे, उससे क्या फायदा होगा? कॉमन 144। अरे कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी सोच है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, हाँ ऐसे भी रह सकते हो। यहाँ पे क्या लिख लें? यहाँ पे क्या 12 पर, यहाँ 12 का स्क्वायर लिख लें। यहाँ पर क्या लिखोगे? 144 का स्क्वायर बटे 100। तो बाहर क्या करोगे? 12 का स्क्वायर। बाहर क्या करोगे? 12। यस सर। ये देखो, सुनो, यहाँ 12 को कॉमन कर लोगे, अंडर रूट में क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या, यहाँ क्या बचेगा? 12 ना, कि 12 की 12 का स्क्वायर? 12, 12, 12 का स्क्वायर 144। अरे भाई 144 चला गया बाहर बन के, यहां से 144 चला गया, 144 बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई 100। तो यहां जाएगा तो कितना बचेगा? 12/10 को बाहर कर लिया, अंडर रूट में 100 प्लस 144 कितना हो गया? 244। हाँ, अरे अरे दादा गधा हो तुम लोग एकदम से। ये हम इतने का स्क्वायर किए हैं, 100 को अलग लिख दिए थे डायरेक्टली, 100 का स्क्वायर नहीं है, 10 का स्क्वायर है वो। अरे भाई लो 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 लो, 144/10 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, तो 144/100, तो 100 यहां गया, 244 हो गया, 12 और 10 बाहर कर लिए, मतलब 100 को बाहर कर लिए, 10 हो गया, तो 1.2 और यहाँ पे 244। अब जो भी आ जाए, ये ए नेट आ गया। अरे ये तो कैलकुलेशन पार्ट है यार, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? अरे आया ना? यस, यहां तक कहानी क्लियर है? यस सर। चलो एक और चीज, मतलब अगला हिस्सा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बताओ। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ वो निकाल के रखे हैं अलग से आज चप्पल। देख रेडियस ऑफ कर्वेचर, सुना सुना सुना, देखो देखो देखो, ये बताना, देखना, सुनना। यहां अगर मैं एक छोटा सा सेगमेंट ले लूं, तो इस छोटे से सेगमेंट को अगर मैं खींच के एक सेंटर पे मिलाऊं, तो क्या आर रेडियस आएगा? अरे आएगा, यही कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब सोचो, यहां घुमाव ज्यादा है, तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा आएगा कि छोटा? यहां पर छोटा और यहां पर बड़ा, इसको R1 बोलते हैं और इसको R2। यहां पर रफ्तार कितनी है? V। कितनी है? कितनी है? V। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर इसका ट्रेजेक्ट्री चेंज हुआ है, तो ट्रेजेक्ट्री चेंज तभी होगा जब कोई ना कोई एक्सलरेशन होगा। बिना एक्सलरेशन के ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं होता, और वो एक्सलरेशन वेलोसिटी से कुछ ना कुछ एंगल पर होना चाहिए। जैसे मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, जब एक्सलरेशन 0 डिग्री या 180 डिग्री पे लगता है, कितने एंगल पर? 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर, तो पार्टिकल कैसा मोशन करता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा करता है? और जब भी एक्सलरेशन पार्टिकल से 0 या 180 डिग्री को छोड़कर किसी भी और एंगल पर लगेगा, तो मोशन कैसा हो जाता है? प्लेन। क्या एक 2 डायमेंशनल मोशन है? अरे है कि नहीं है? है। तो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो V और A के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझो, एक फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग, रेडियल एक्सलरेशन बराबर क्या? V²/R। ये जो R मिला है ना, इसी को बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे कर्व का ही तो रेडियस है। अब वही कर्व पूरा बन जाता है, गोल हो जाता है, तो उसी को सर्कल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सर्कल। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? V²/AR। V²/AR। क्या AR और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? अरे है ना। रफ्तार किसके अलाउंग है? टेंजेंट के अलाउंग। किसके अलाउंग? और AR रेडियस के अलाउंग। किसके अलाउंग?
क्या रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं? ऐसी बात जानते हैं? यस सर। अच्छा ये बताइए, जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पे कर्व ज्यादा की कम? कर्व, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पर कर्व, अरे यहां झटके से मुड़े ना भाई। मोड़ ज्यादा कहां है, पहले वाले पे दूसरे वाले पे? पहले वाले पे। बटन वटन लगाई हो क्या? आगे बैठ के खट से मुंह फाड़ देना है तुरंत। कहता हूं ब्रश करके आया करो, लेकिन मानना ही नहीं है। रफ्तार कितना है? v कितना है? अरे भाई ये बड़ा आर्क है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है कि कम है? तो जब बड़ा आर्क है तो टर्निंग टर्निंग कम है ना, और जहां टर्निंग ज्यादा होगी वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। अरे क्लैरिटी है? यस सर। क्या लिखेंगे यहां? जहां टर्निंग ज्यादा है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। अरे बात समझे? और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा? वी स्क्वायर बाई ए आर के। वी स्क्वायर बाई, वी क्या है? स्पीड अलोंग टेंजेंट। स्पीड अलोंग टेंजेंट, ध्यान से सुनना। वी क्या है? स्पीड अलोंग टेंजेंट। ए आर क्या है? एक्सलरेशन अलोंग रेडियस। कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? कितनी बातें? कितनी बातें? दो। एक रेडियस एक्सिस और एक टेंजेंट वाली एक्सिस। एक रेडियस वाली एक्सिस और एक टेंजेंट वाली एक्सिस। अब सुनना ध्यान से। हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, उसकी रफ्तार इधर 10 मीटर पर सेकेंड है, वो यहां से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये यहां से इधर इस पर नीचे एक्सलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लग रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। इस इंस्टेंट पर जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो बताना है क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे किसी सर्कुलर पाथ पे ऐसी कंडीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती है? पैराबोलिक पे बनेगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बनेगी जरूर। कहीं ना कहीं कर्व बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सलरेशन के बीच का एंगल ना तो 0 है ना तो 180 है। जब भी, सुनो, जब भी वेलोसिटी और एक्सलरेशन के बीच का एंगल कितना होगा? या तो 0 या तो 180, या तो 0 या तो 180, तो मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? उसके अलावा क्या कर्व वाला मोशन होगा? अगर एक्सलरेशन वेलोसिटी से इन दोनों के अलावा कोई भी और एंगल बनाएगा तो क्या कर्व पाथ बनेगा? अब वो कर्व पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। नहीं आ रही है बात? अरे आ रहा है नेता? यस सर। तो जल्दी बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? कितना? 32। 32। 10 का कंपोनेंट इधर, 10 cos 37 कितना आया? हाँ कितना आया? कितना आया? अरे क्लियर है क्या? और ये कितना है? 2। 8 मीटर पर सेकेंड। ये कितना एंगल? 90 डिग्री। तो आर बराबर वी का वैल्यू 64, और ये कितना? 2। आंसर कितना? 32 मीटर। अरे क्लियर है क्या? अरे बात समझ आ रही है क्या? अरे पक्का जी? नहीं आया? 8 के कितने, 10 के कितने कंपोनेंट? कितने? अरे एक कॉस और एक, इतना भी नहीं कर पा रहे यार तुम लोग। अपने को किससे मतलब है? कॉस से कि साइन से? कॉस से कि साइन से? अरे क्लैरिटी है ना? यस सर, बहुत बढ़िया। रेडियस कितना है? समझ आए कैसे निकाले हो? दिमाग काम कर रहा है? यस सर, बहुत बढ़िया। गलत है। अरे गधा, अरे गधा, अरे एकदम खुश, साला पहली बार लगाए बन गया। खुद तुमको अपने ऊपर डाउट नहीं हुआ कि हम जो बना रहे क्या पता गलत हो? नहीं हुआ? हुआ? हाँ बेटा। हाँ, अब एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है मुझे, लिखते हैं 50 तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं क्या बनता है। चलो देखो, सुनो सुनो सुनो, सुनो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो मित्र, ध्यान से सुनना। 10 में 100 नहीं, 50 तो नहीं होगा मित्र। सवाल क्या था? एक बार हम आंसर लिखते लिखते रहने दिए थे, लेकिन फिर मिटा दिए जानबूझ के। ये कहानी बनानी थी, ये आपको लगना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं। कितनी रफ्तार थी? 10।
एंगल कितना था, कितना था 37 ना, इधर कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना, ये रफ्तार है ना, अरे किसी कर्व पाथ की बात हो रही है ना, कर्व की बात हो रही है ना, यस। अरे भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व पाथ का ही तो निकालोगे। अब मान लो, अभी हम आएंगे धीरे धीरे, मान लो हम सर्कुलर पाथ बनाए, किसी भी अरे मतलब पैराबोलिक पाथ बनाए, बनाए ना, किसी भी कर्व पर दो एक्सिस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, एक टेंजेंशियल और एक सर्कुलर पढ़ रहे हैं ना, यस सर। इस कर्व का एक छोटा सा हिस्सा उठाओगे तो क्या सर्कुलर पार्ट की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा, इतना छोटा भी नहीं उठा रहे कि स्ट्रेट लाइन दिखे, अरे क्लैरिटी है ना, इतना छोटा भी नहीं उठा रहे कि स्ट्रेट लाइन दिखे, कर्व दिखेगा, थोड़ा बड़ा सेगमेंट है, कर्व दिखेगा, अरे क्लैरिटी है ना। अब सुनिएगा, ये बताइए इस पर एक एक्सिस जो इसको ब्रश पास करके गई वो क्या हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, क्या हुआ, और इसके परपेंडिकुलर रेडियल ना। अब देख ज्यादा, हाँ क्या यहां पर मैं ये बात कह सकता हूं, तो कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, ये एक्सिस कौन सी है, कौन सी है, ये कौन सी है, अरे है नेता, समझे कि नहीं, किसका कंपोनेंट हुआ, ए का कि वी का, वी तो ऑलरेडी टेंजेंट की डायरेक्शन में है ना, हमको क्या चाहिए, गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है, दो, दो नहीं, यहां 37, ये 53 होगा, ये कितना 37, दो के कितने कंपोनेंट, दो ना, एक साइन और एक, इधर कितना 2 cos 37, इधर कितना 2 sin 37, अरे नहीं आया, आया, क्यों एक्सलरेशन का ही कंपोनेंट किए हैं, ये बात समझ आई, समझ आई, रफ्तार ऑलरेडी कौन सी है, टेंजेंशियल, कौन सी है, ज्यादा कठिन पढ़ा रहा हूं क्या मैं, भाई यही कॉन्सेप्ट है सर्कुलर का, एक छोटे 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 सवाल बनेंगे, बहुत छोटे छोटे सवाल, और नाच के रह जाओगे इधर से उधर, फिर तोड़ देना वेलोसिटी का कंपोनेंट। हाँ ऑप्शन दिया रहेगा, 100% फिक्स दिया रहेगा, पहला ही ऑप्शन रहेगा, और निकालने के बाद हाँ 16 सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बताओ, जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो क्या वी स्क्वायर बाई ए आर लिखेंगे, यस, वी का वैल्यू 10, क्या वी तो टेंजेंट के अलावा हुआ ना, तो 10 का स्क्वायर 100 ए आर, 2 की 2 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, 4 क्या 4 से कटेगा 100, कितनी बार में 25, तो 125/2, 125/2 पल्ले पड़ा कितना 62.5 मीटर, जो भी आ जाएगा 62.5 मीटर, ये अपना सवाल, ओहो वंस मोर, यस सर, चल 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 फटाफट फटाफट भाई, 6 मिनट और है अपने पास, 6 मिनट में अपने को 3 सवाल बनाने हैं और सेम फॉर्मूला लगाना है, जैसे एक सवाल एकदम टाइम पास इसी तरह का दे रहा हूं कि रफ्तार इधर है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सलरेशन एक्सलरेशन नीचे लगा लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री कर लो, तो ये एंगल कर लो 60 डिग्री, बनाओ 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 बनाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ कितना है सोच समझ के, हवाबाजी नहीं करेंगे, कितना 20 से हमें 400, 400 अपॉन 400 गुना 800, 800/5,
800/5, 800/5, 800/5, 805/5 है 160। राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब देखिए थोड़ा उड़ता हुआ सवाल। ये एंगल है 37 डिग्री। हाँ 37 कर ले, नहीं 37 कर लेता हूँ। ये एंगल है भाई साहब 37 डिग्री, रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड। कहा गया, पहला सवाल पूछा गया, सुनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट। और दूसरा सवाल पूछा गया, दो सवाल हैं इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। एंगल चेंज कर लो, सॉरी थोड़ा डेटा अच्छा हो जाएगा, 53 डिग्री कर लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। पहला सवाल बना, पहला बना। अरे भाई क्या आर्क बनाओगे तो आर्क कैसे चलेगी? नहीं आया। अरे क्यों है, ऐसे बना नहीं सकते? दादा ये टेंजेंट बनना चाहिए, तो एक कोई सी भी आर्क बना ले जिसके ऊपर ये टेंजेंट दिखे। क्या चीज? ओ नेता, ऐसे 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 एक एक्सलरेशन रेडियस के अंदर आना चाहिए। अरे भाई, अरे भाई, ये सुनो, ये आर्क ऐसे क्यों बनाए पता चला? एक एक्सिस क्या ये रेडियस वाली हो गई और एक इसके परपेंडिकुलर हो गई। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। ये कितना है 60, ये कितना, ये कितना, किसका कंपोनेंट होगा, v का कि 5 का? 5 का ना, यस। 5 के कितने, 2। इधर क्या आएगा 5 cos, 5 cos 60। इधर क्या आएगा 5 sin 60। ये बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखने के लिए क्या v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखना v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। अब रेडियल का छोड़ दो, v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, a जो v के परपेंडिकुलर हो, क्या a जो किसके परपेंडिकुलर हो, v के, तो v का वैल्यू 20, 20 भी सही हमें 400, a परपेंडिकुलर 5 की 5/2, 5/2 तो 5/40, 8 2 ना 16, 160 मीटर। नहीं आया? आया जी, यस सर। ये सवाल बनाओ, पहला वाला तो बना ही लेना चाहिए। जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इधर रफ्तार कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी? नहीं आ रहा है। अरे यार भाई 50 के 2 कंपोनेंट ना, इधर कितना 30, ऊपर कितना, सब बोल नहीं रहे, सबकी एनर्जी डाउन हो गई। आगे कितना 30, ऊपर कितना, क्या 30 कभी चेंज होगा? मैक्सिमम हाइट पे अगर टेंजेंशियल रफ्तार देखोगे तो कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड। और एक्सलरेशन नीचे कितना जी, कितना 10, दोनों के बीच का एंगल कितना, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लें, आर बराबर कितना, वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, वी स्क्वायर कितना 900 डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर। अरे ये तो परपेंडिकुलर है ना, यस, कट गया क्या, कितना आया 90 मीटर, कितना आया 90। ये सवाल आसान था, कठिन लग रहा है क्या, कठिन लग रहा है? अरे यही सब आएगा नीट में भाई, एक एक लाइन, एक एक लाइन, बस खत्म बात। अगला सवाल इस वजह से करा रहा हूं क्योंकि वो दिमाग थोड़ा बड़ा करेगा। अब ये बताओ 1 सेकंड बाद क्या होगा, क्या इस 30 में कोई चेंज होगा, क्या इस 40 में होगा, 40 में होगा, 1 सेकंड बाद कितना होगा, 30 हो जाएगा। अरे भाई भाई जी नीचे लग रहा है कि नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल को आसानी से समझोगे, तोड़ तोड़ के समझोगे तो सवाल आसानी से निकल जाएगा। क्या ये रफ्तार बढ़ाएगा कि घटाएगा, 50 को, 30 को या 40 को? जिस डायरेक्शन में उसी को तो घटाएगा, बढ़ाएगा। 1 सेकंड में कितना घटाएगा, अभी कितना है, 1 सेकंड बाद, क्लियर है क्या? क्या ये यहां कहीं होगा? नहीं आया, आया ना जी, यस सर। यहां जहां भी होगा मित्र, यहां बस एक बात ध्यान से देखना, क्या इधर रफ्तार 30 होगी, क्या इधर भी रफ्तार 30 होगी?
क्या रिजल्टेंट जो बनेगा वो इस पे टेंजेंट बनेगा? टेंजेंट बनेगा। अरे रिजल्टेंट तो टेंजेंट ही होगा। कितना होगा? अबे 90 है ना, 30√2। हाँ हाँ, 30√2। एक्सलरेशन कहां लग रहा है? कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पॉइंट को उठा के देखिए, इधर कितना है? 30√2। क्या ये टेंजेंट वाली लाइन हो गई? क्या इसके परपेंडिकुलर रेडियस होगा? जी कहां लग रहा है? कितना? क्या ये ऐसे सीधी लाइन बनाए? ये कितना है? कितना है? ये भी नहीं आया। अरे 45। हाँ 10 गलती से, ज्यादा तेज सॉल्व कर रहे दिमाग में। ये क्या 45 लिख लें? यस सर। कंपोनेंट किसका होगा? 30 का, 30√2 का या 10 का? अरे ये तो टेंजेंशियल रफ्तार है लल्ले। अरे है ना। तो ये देख 10 के कितने कंपोनेंट? एक कॉस और एक, अपने को किससे मतलब है? cos 45। cos 45। इसको क्या 5√2 लिख सकते हो? 5√3। 10/√2 को 5√2 लिख सकते हैं। सर कैसे? √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, 2×5 = 10, 5√2। अब ये बताओ, है सुनो 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 सुनो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखोगे? आर बराबर v²/1 ये परपेंडिकुलर। v कितना है? 30। 900 दुना 1800। अरे 1800, यस सर। डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर, 5√2। 5 से कट जाएगा, कितना? 5 से 15, 5 से 30, 360। अरे क्लैरिटी है? तो 180√2 मीटर। अरे समझ आया? यस। द फाइनेस्ट क्वेश्चन यार, इसका बी पार्ट एकदम फाइनेस्ट पीस था। बढ़िया सवाल। इसी में मैं एक सवाल और दे दे रहा हूं, दे दूं? पक्का ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताना, ये बताना। 4 3, हाँ ये बताओ। तीसरा सवाल मैं दे दे रहा हूं, घर से निकालना। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t = 7 सेकेंड। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t = 7 सेकेंड। हाँ गिर रहा होगा, निकालना आराम से। अरे क्लैरिटी है? अब सुनो। हाँ क्या कह रही? कुछ कह रही? कुछ कह रही बता। हाँ कुछ नहीं, मॉड्यूल दो। थोड़ा ध्यान से लगाना, थोड़ा ध्यान से लगाना, ठीक है ना? हाँ चलो देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 53 तक, 53 53 53, क्वेश्चन नंबर 53। अरे यूनिफॉर्म सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हो गया ना? जहां एनर्जी आ जाएगा उसको छोड़ देना। जहां कहीं भी एनर्जी शब्द आएगा या जहां कहीं भी फोर्स शब्द आएगा उसको छोड़ के सब बना ले जाना। अच्छा चलो देखो, एक सवाल मैं बोल रहा हूं 45वां, देखो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए कि तुम्हें आया कि नहीं आया। इफ ए आर एंड ए टी, ध्यान से सुनना, पढ़ो मत, पढ़ो मत, हम पढ़ रहे हैं, मुझे सुनो, छोड़ दो। इफ ए आर एंड ए टी represents radial and tangential acceleration, the motion of particle will be uniformly circular if AR equals to 0, AT equals to 0, AR equals to 0, AT is not equal to 0, AR is not equal to 0 and AT equals to 0। कौन सा? बोले भारत माता की। बहुत बढ़िया, सही जा रहा है। हाँ भैया, हाँ जिंदाबाद। हाँ बाबू क्या क्वेश्चन? 53 53, क्वेश्चन नंबर 53 मॉड्यूल किसका था? हाय थक गए रे ओबामा।